तो हेलो दोस्तों, कहानी की दुनिया में फिर आपका एक बार स्वागत है शिव सर के द्वारा। तो आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कहानी ये है कि एक गांव की बात है और उस गांव में बहुत सारे मेढक रहते हैं और उस गांव का जो लीडर होता है वो भी मेढक ही होता है। तो गांव में एक रोज क्या होता है कि मेढक का प्रतियोगिता कराने का प्लान बनता है। मेढक का जो हेड होता है वो देखता है कि यार मेरे गांव में सबसे बुद्धिमान, सबसे चालाक और सबसे तेज मेढक कौन सा है। उसका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, डेट फिक्स किया जाता है, जितने भी पत्रकार होते हैं सभी को बुलाया जाता है और एक प्लेस को चुना जाता है जो प्रतियोगिता का प्लेस होता है। उस प्लेस पर सभी मेढक पहुंचते हैं भाग लेने के लिए। और प्रतियोगिता का जो चैलेंज होता है दोस्तों, ये होता है कि एक पेड़ होता है और बहुत लंबा पेड़ होता है। उस पेड़ पे चढ़ना होगा। सभी जितने भी मेढक है जो सबसे ऊपर चढ़ करके दिखा देगा वह मेढक विनर कहलाएगा, वह मेढक विजेता कहलाएगा। सभी मेढक को लाइन में बुलाया गया और उसको प्रतियोगिता के सारा नियम बता दिया गया कि भाई एक बार अगर चढ़ोगे, अगर चाहते हो कि फिर मैं नीचे गिर करके फिर चढ़ूंगा, ये नहीं माना जाएगा, ये आउट माना जाएगा। सारे मेढक तैयार हो गए कि नहीं, तैयार हूं मैं। और अपने जो विनिंग पॉइंट होता है वहां पहुंचने के लिए सभी मेढक अपने आप को तैयार हो जाता है। सभी मेढक लाइन में तैयार है। सभी मेढक पेड़ के पास पहुंचता है, व्हिसिल बजता है, 1 2 3 गोच, और सभी मेढक चढ़ना शुरू कर देता है। कुछ मेढक चढ़ता है पेड़ पर और पेड़ पर चढ़ते 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 थोड़ा दूर गया, कुछ मेढक नीचे गिर गया। फिर कुछ मेढक और थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर कुछ ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। आते 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 ऐसा हुआ कि लगभग 90% मेढक ऐसे थे जो उस पेड़ के 50% हिस्सा से ऊपर चढ़ ही नहीं पाए और नीचे गिर गए। कुछ मेढक थे जो काफी दुबले थे, कुछ मेढक थे काफी मोटे थे, कुछ मेढक थे काफी काले थे, कुछ मेढक थे काफी उजले थे, कुछ मेढक ऐसे थे जो जिसके पैर 2 थे 2 नहीं थे, फिर भी प्रयास कर रहे थे अपना जीतने के लिए। ऐसा हुआ कि जब 10% हिस्सा बाकी रह गया, उसमें 3-4 मेढक 10% हिस्सा बाकी रहने के पॉइंट तक पहुंचा और फिर लास्ट में वो उससे ऊपर नहीं जा पाए, फिर गिर गया। लेकिन एक पतला सा मेढक था, वो जो है चल रहा था धीरे 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 धीरे, जोश से भरा हुआ था, धीरे 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 चल रहा था। उनके जो साथी मेढक थे उनको बता रहे थे यार तुमसे नहीं होगा, उतर जा, गिर जा, ठीक है, क्योंकि ऊपर नहीं जा पाओगे तुम, क्योंकि जब हमसे नहीं हुआ तो तुमसे कैसे होगा। बहुत सारे मेढक उसको मतलब पैर खींचने के लिए तैयार था। जैसे हम लोगों में होता है कि कोई आदमी जीतने के लिए तैयार होता है तो कुछ आदमी हौसला बढ़ाते, कुछ आदमी हौसला नहीं बढ़ाते। ऐसे ही था, वो जा रहा था जा रहा था जा रहा था ऊपर। ऐसा हुआ कि अब थोड़ा ही दूर बाकी रहा। मीडिया सब जो है कैमरा लगा करके मेढक का तस्वीर लेने के लिए तैयार था कि भाई ये मेढक वो पेड़ के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए तैयार है। इधर से बहुत सारे जो मेढक था वो कह रहा था ये लड़का कैसे जीत जाएगा, ये मेढक पतला दुबला लंगड़ा लुल्ला कैसे आगे तक पहुंच जाएगा। लेकिन धीरे 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 उस ग्रुप का सबसे कमजोर जो मेढक था दोस्तों, वो विनिंग चोटी पर चढ़ता है और विजेता घोषित होता है। जितने भी मेढक होते हैं उसको ताली बजाकर स्वागत किया जाता है, पत्रकार लोग फोटो लेने के लिए तैयार होता है और धीरे 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 मेढक नीचे आता है। तो मेढक की मां होती है, वो पत्रकार उसके पास पहुंचता है और कहता है कि आपका बेटा के जीतने का राज क्या है। आपने बच्चे को तो बहुत दुबला पतला बना कर रखा है लेकिन फिर भी उसने जीत लिया। तो उसकी मां जवाब देती है, जानते हैं मेरा बेटा जो था ना वो बहरा है, वो सुनता नहीं है, जिसके कारण मुझे लगता है कि वो चोटी पर पहुंचा, विनिंग पॉइंट पर पहुंचा और विजेता घोषित हुआ। तो दोस्तों जिंदगी में जब भी आपको कोई बड़ा लक्ष्य हो
तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। दूसरे की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने लक्ष्यों की ओर फोकस करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। क्योंकि होता यह है कि जब आप लक्ष्य के नजदीक पहुंचने वाले होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको पैर खींचने के लिए तैयार हो जाता है, बहुत सारे वाहवाही देते हैं, बहुत सारे निगेटिव बात भी आपको बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बात को सुन करके ठीक है अपने सपने को तोड़ लेते हैं। अब कोई आदमी यही बात को अपने दिल पर लेकर के ठीक है इतिहास रच देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी बहुत मार्वेलस है। आपको अपने लक्ष्य पे जब पहुंचना होगा तो मेढक जिस प्रकार क्या था, गूंगा था, ठीक है बहरा था, जो भी समझ लीजिए, वो बहरा था, लोग आवाज दे रहे थे, वो सुन नहीं रहा था, अपने लक्ष्यों की तरफ ध्यान दे रहा था और विनिंग पॉइंट पर जीत पहुंच करके जीत हासिल किया। और सभी आदमियों का जो सबसे मेढक अपने आप को गांव में कहलाता था, वहां सम्राट जमाए हुआ था कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, वहां वो विजेता घोषित हुआ। तो शरीर से कुछ नहीं होता, सब ब्रेन से होता है। तो फोकस योर ब्रेन, फोकस योर गोल, फोकस योर लक्ष्य। आप हमेशा उस पर फोकस करेंगे, हमेशा आपकी विजय होगी। तो थैंक यू सो मच। ये कहानी कैसा लगा? थैंक यू दोस्तों।